Hello everyone, welcome back to my channel Trading Edge again. So today's video is gonna be a continuation of the advanced price action trading strategy series on market structure. So इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मार्केट स्ट्रक्चर और प्राइस बिहेवियर को एनालाइज करते हुए हम कैसे मार्केट में लो रिस्क हाई रिवॉर्ड हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप को फाइंड आउट कर सकते हैं और अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं इजीली. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो यहाँ पर HDFC बैंक का चार्ट है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में. ओके, सो लेट्स एनालाइज इट डीपली. तो क्या हुआ, HDFC बैंक एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था. इसके बाद HDFC बैंक स्टार्टेड टू फॉर्म इक्वल लोज एंड इट ब्रोक द मार्केट स्ट्रक्चर. और उसके बाद अपने डाउन ट्रेंड को चेंज करते हुए HDFC बैंक यहाँ से एक बहुत ही अच्छा खासा अपमूव मार्केट में शो किया. ओके, बट क्या हुआ, इस लेवल से मार्केट में सप्लाई बहुत ही ज़्यादा देखने को मिला एंड मार्केट सोल्ड ऑफ एग्रेसिवली. ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, सी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा था. उसके बाद मार्केट एक हायर लो या इक्वल लो फॉर्मेशन करते हुए मार्केट अपने लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक किया एंड इट्स change the trend from down to up. So what is this indicating? That at this price point demand is overcoming supply. Otherwise अगर sellers इस level पर भी powerful होते so they could have continued the downtrend. But what is happening here? यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट में डिमांड एग्रेसिव हो रहा है. इसी की वजह से मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन नहीं कर पा रहा है एंड इट ब्रोक द लास्ट स्विंग हाई एंड इट चेंज द ट्रेंड फ्रॉम डाउन टू अप. सो आवर फर्स्ट एंट्री could have been around here with SL just below the low of the entry candle. क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रहा है that मार्केट तो एक डाउन ट्रेंड में था बट इस प्राइस लेवल के आसपास डिमांड वाज वेरी एग्रेसिव बिकॉज मार्केट में लोअर लो फॉर्मेशन करना बंद कर दिया एंड मार्केट ब्रोक द लास्ट स्विंग हाई जहां से एक शार्प सेलिंग मार्केट में देखने को मिला था. उस लेवल को मार्केट ब्रेक करते हुए अपने अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू करना चाहता था. इसी की वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बाय एंट्री को इनिशिएट कर सकते हैं विथ SL जस्ट बिलो द लो ऑफ द एंट्री कैंडल. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड. और देखिए यहाँ पर अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ भी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया. ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट ट्रेड. ओके, सो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छा खासा अपवर्ड मूवमेंट दिखाया. ओके, बट फ्रॉम हियर व्हाट हैपेंड, मार्केट में एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिला. अब तक क्या हो रहा था, मार्केट में डिमांड वाज ओवरकमिंग सप्लाई. इसी की वजह से मार्केट एग्रेसिवली शूट अप कर रहा था. बट इस लेवल के आसपास क्या हुआ, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होने के कारण मार्केट एक अच्छा खासा डाउनसाइड मूवमेंट शोकास्ट किया विथ गैप डाउन प्राइस ओपनिंग. देन मार्केट तो एक अप ट्रेंड में था बट आफ्टर दिस ह्यूज सेलिंग प्रेशर मार्केट रिकवर नहीं कर पाया और अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाए. अगेन मार्केट ओपन गैप डाउन द नेक्स्ट डे. सी यहाँ पर कंटिन्यूअसली 2 दिन मार्केट में हमें गैप डाउन देखने को मिल रहा है. सो व्हाट इज दिस इंडिकेटिंग, दैट सप्लाई इज वेरी एग्रेसिव. Supply is very aggressive than the demand. That's why market is opening gap down in this price movement. Okay, so again what happened, market gap down होने के बाद एक अच्छा खासा सेलिंग कैंडल हमें फर्स्ट 15 मिनट्स में देखने को मिला एंड मार्केट उस दिन क्या हुआ, अपने लोस के आसपास क्लोजिंग को दिखाया. बट ये जो क्लोजिंग है ये एक सपोर्ट लेवल पे आसपास हमें मार्केट में देखने को मिला. जहां से एक एग्रेसिव बाइंग आया था उसी के आसपास मार्केट में एक क्लोजिंग को हमें दिखाया.
सो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट ओपन गैप अप. सो दिस इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस दैट डिमांड इस लेवल पर अभी मौजूद है. क्यों? क्योंकि मार्केट इसी लेवल से एक एग्रेसिव बाइंग को पहले शो किया था. सो फर्स्ट टाइम जब मार्केट फिर से सेलिंग होके इस लेवल के आसपास फिर से आया, देन बायर्स अगेन ट्राई टू डिफेंड दिस लेवल. इसी की वजह से सप्लाई को मार्केट ओवरकम करते हुए एक गैप अप ओपनिंग को शोकास्ट किया एंड देन एक हायर लो फॉर्मेशन के साथ मार्केट में अगेन अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश की. बट व्हाट हैपेंड फ्रॉम हियर, अगेन a selling came. So our second trade opportunity would have been around here. यहाँ पर हम एक बाई ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे विथ SL जस्ट बिलो दिस स्विंग लो. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा एग्रेसिव बाइंग हमें पहले देखने को मिला था एंड देन मार्केट जब फिर से इसी लेवल के आसपास आके क्लोजिंग दिया, अपने लोस के आसपास क्लोजिंग दिया था, नेक्स्ट डे मार्केट ओपनड गैप अप. मार्केट ओपन गैप अप, सो इट इज शोइंग साइन ऑफ बुलिशनेस इन द मार्केट. उस गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट अपने इस गैप को फिल करते हुए इसी लेवल के आसपास होवर कर रहा था. सो यहाँ पर एक देखिए, एक स्ट्रक्चरल लेवल भी है और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है. सो मार्केट में यहाँ पर ऑलरेडी हमें बता रहा था दैट डिमांड वाज ओवरकमिंग सप्लाई बिकॉज ऑफ दिस गैप अप एंड देन मार्केट ब्रोक टू स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस एंड दिस ट्रेंड लाइन. सो यहाँ पर हमारा सेकेंड एंट्री होता विथ SL just below the swing low and we could have write the uptrend. See, targets हमें हमेशा 1:1 रिस्क रिवार्ड के बाद हम टारगेट्स को ट्रेलिंग कर सकते हैं. ओके, सो टारगेट्स हमेशा 1:1 मिलने के बाद आप ट्रेलिंग कर सकते हैं एंड किसी इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस के आसपास आप एग्जिट कर सकते हैं एज पर योर प्रेफरेंस. ओके, सो क्या हुआ, यहाँ से जहाँ से एक शार्प सेलिंग आया था मार्केट में विद गैप डाउन ओपनिंग विच इज इंडिकेटिंग दैट दिस लेवल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सप्लाई जोन. क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ मार्केट में प्राइस बिहेव किया था. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जोन फॉर द सप्लाई साइड. क्या हुआ, मार्केट फिर से ट्राई तो किया था अच्छा खासा वॉल्यूम के साथ, बट अगेन market open gap up around this supply zone and again sold off. So what is this indicating? That this is very important zone for the sellers. So उसके बाद buyers ने फिर से ट्राई किया बट अगेन यहाँ पर जो सप्लाई था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था. इसी की वजह से मार्केट में एक फिर से सेलिंग आया. अगेन buyers tried but again sellers push the prices down. So what is this indicating? Market is continuously forming lower highs and lower low formation. Okay, so यहाँ पर supply is overcoming demand very very aggressively. Okay, अब क्या हुआ, मार्केट इस लेवल को जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ था मार्केट में, इस लेवल को बायर्स ने डिफेंड करने की कोशिश की थी एंड अगेन प्राइसेस अपने ऊपर की तरफ पुश करने की बायर्स ने अच्छी खासी मेहनत की. बट अगेन सी द सेलिंग, सप्लाई, यहाँ पर जो सप्लाई था, यहाँ पर जो सप्लाई था, यहाँ पर जो सप्लाई था वो ज़्यादा पावरफुल निकले इन बायर्स के मुकाबले एंड दे अगेन पुश द प्राइसेस एग्रेसिवली डाउन. बट अगेन इस लेवल को बायर्स ने फिर से बहुत ही अच्छी खासी मेहनत की. उन्होंने फिर से इस लेवल को डिफेंड करने के लिए एंड मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए बहुत ही अच्छी खासी मेहनत उन्होंने फिर से की. क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी है और एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मार्केट में है. रिमेंबर, मार्केट ऑलवेज रेस्पेक्ट्स द स्ट्रक्चर.
मार्केट हमेशा अपने स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट करता है, वो किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में हो सकता है। मार्केट ऑलवेज रिस्पेक्ट्स दिस स्ट्रक्चर, सो वी शुड ऑलवेज focus on the market structure and then analyze the price behavior and price movement around it. Okay, तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट फिर से इस लेवल को डिफेंड करते हुए फिर से अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू करने की बहुत ही अच्छी खासी कोशिश की, बट अगेन सी दिस ट्रेंड लाइन, सी दिस ट्रेंड लाइन, यहाँ से जो एक ट्रेंड लाइन बैठ रहा है, यहाँ पर मार्केट गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद अपने अप ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं कर पाए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए, एंड अगेन सेलर्स पुश द प्राइसेस डाउन। सो मार्केट में हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, बायर्स कंटिन्यूअसली सपोर्ट लेवल को डिफेंड कर रहा है, बट बायर्स अपने अप मूव को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है इस सप्लाई को बीट करते हुए। ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आई होप यू गॉट इट। यहाँ पर जो सप्लाई था ये अभी भी उतना ही पावरफुल है, ये हमें कैसे पता चल रहा है, बिकॉज मार्केट इस लेवल को डिफेंड तो कर रहा है बायर्स, बट वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है और एक हायर स्विंग हाई नहीं बना पा रहा है, विच इज इंडिकेटिंग दैट मार्केट में सेलर्स अभी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अगर बायर्स पावरफुल होता, सो आफ्टर दिस गैप अप, सी यहाँ पर ट्रेंड लाइन टच हो चुका है एक बार, यहाँ पर 2 बार 3 बार, तो इस बार अगर बायर्स पावरफुल होता तो ये गैप अप होने के साथ साथ मार्केट में बायर्स के पास एक बहुत ही अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी था कि प्राइसेस को ब्रेक करते हुए अपने ऊपर की तरफ प्राइसेस को धकेल दे, बट अगेन सेलर्स proved to be very powerful and they again sold off the markets aggressively। और उसके बाद क्या हुआ, सीधा बाइंग प्रेशर वेरी वेरी वीक। यहाँ पर जो बाइंग है ये बहुत ही वीक बाइंग है, क्यों, क्योंकि एक अच्छा खासा शार्प सेलिंग के बाद मार्केट में एक बाइंग प्रेशर या बाइंग मोमेंटम मार्केट में मिसिंग है। इसका मतलब क्या है, दैट मार्केट इज सप्लाई डोमिनेंट इन दिस price area. So where could have been our third entry? Our third entry could have been right around here with SL above the swing high। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो रहा है और एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एंट्री ले सकते हैं, सेल एंट्री विथ SL above the last swing high। Okay, so I hope you got something very important learning from this video। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, so please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and also comment down below if you have any queries related to this video. I will definitely try to answer each and every of your queries। So see you in the next video. Until then, it's bye from my side. Take care everyone.